दूरी पर डूंगरी बांध का एक सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है। आज दीपावली का इस त्योहार के मध्य में मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा और मुझसे पूर्व के हमारे मंच संचालन कर रहे सम्मानित श्री जौहरीलाल जी ने भी ये बताया कि ऐसा नहीं है ये कार्यक्रम केवल कुशाल सिंह बाबा के स्थान पर ही रखा गया है या कोई प्लानिंग करके इस कार्यक्रम को यहां रखा गया है। ये कार्यक्रम जो डिकोली कलाक के अंदर हमारे सातों गांव मरमटों के क्षेत्रपाल बाबा के धाम से प्रारंभ हुआ, जो हमारे मकनपुर, पितरामपुरा, जहांगीरपुर के तमाम पवित्र स्थानों पे होते हुए हमारे करणपुर, गुमानो माता, भौमिया बाबा, मां कैला मैया और भैरव बाबा खिरकड़ी, ऐसी तमाम 5 जगहों पे देव स्थानों पे कार्यक्रम होता हुआ आज बाबा कुशाल सिंह के स्थान पर यह कार्यक्रम पहुंचा है। कार्यक्रम का सिर्फ स्पष्ट एक उद्देश्य था कि हमारे ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे बहुत से सम्मानित पंच पटेल हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि गण हैं जो रोजमर्रा अपने निजी जीवन की व्यस्तता के कारण आपस में मिल नहीं पाते, आपस में राम राम श्याम श्याम करे हुए भी महीनों गुजर जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से यदि हमारे पंच, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी जो दीपावली के अवसर पर अपनी सेवा से छुट्टी लेकर त्योहार मनाने आते हैं, वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक जगह बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, आपस की वार्तालाप करेंगे और उनकी कुछ बातों में ऐसे विचार आएंगे, सुझाव आएंगे जो हमारे सपोर्टर क्षेत्र के लिए आने वाले समय में कुछ लाभकारी हो सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज संयोग से हम सब लोग बाबा कुशाल सिंह के स्थान पर है और संयोग से ही जिस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है उसी से कुछ दूरी पर डूंगरी बांध का एक सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो न केवल सपोटरा विधानसभा बल्कि खंडार, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बावनवास, ऐसी ये तमाम विधानसभाओं में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कम किसी को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और हमारे जो गांव में रहने वाले हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसके मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, कैसा बांध बनेगा और हमारी स्थिति क्या होगी। इसका उदाहरण एक इसी बात से देखने को मिल जाता है कि बांध, डूंगरी बांध, जो खंडार विधानसभा के डूंगरी भूरी पाली के आगे की तरफ बांध का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन उसका भय, उसका डर इतना ज्यादा है कि रीचोटी, खिरकड़ा, हनुमानपुरा, अटलपुरा, हनुमानपुरा के अंदर में एक बुजुर्ग आदमी के देहांत होने के उपरांत वहां गया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि बाबा क्या हालचाल है? भैया हाल तो बढ़िया है पर वो बांध कब बंद हो, हम तो डूब बद कगार पे। तो मैंने दिमाग लगाया, खा हनुमानपुरा, खा डूंगरी बांध, 4 डोंगरी इनको पार कर रहा है वो पानी जब ये हनुमानपुरा में पहुंचे। पर बाबा के मन में ऐसा डर बैठा दियो कि बाबा को नींद नहीं आ रही है डर के मारे। उस दिन इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में लोगों के अंदर कितना डर भय बना हुआ है। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि समय समय पर आज ये कार्यक्रम में सभी समाज के लोग हैं, हर वर्ग का व्यक्ति है, हर पार्टी का व्यक्ति भी होगा, लेकिन कभी भी जब से ये आंदोलन यहां लोग बाग कर रहे हैं, यदि कोई भी एक शख्स ऐसा बता दे कि उससे ये कह दे खड़ा होके कि साहब हमको विधायक ने फोन किया कि फलानी मीटिंग में आपको नहीं जाना है, एक शख्स, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि आपको मीटिंग में नहीं जाना है या कार्यक्रम को हमको खराब करना है। मेरे पास लोग बाग आए तो उनके सामने ये मंच के माध्यम से बोल रहा हूं और मुझे पता है आवाज दूर तलक जाएगी और जहां भी जाएगी उन लोगों के सामने भी मैं बहुत बार, 2-3 बार उनको ये बातें बता चुका हूं कि जमीन के स्तर लोगों की स्थिति क्या है और लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मंडरायल के अंतर्गत आए थे, माननीय डॉक्टर साहब भी वहां उपस्थित थे, हमारे करौली के विधायक भी थे, मैं था। उस समय भी बात वार्तालाप चली तो उनके सामने मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि साहब ये बांध यदि यहां बनेगा तो हमारे क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे, जिसको हमारा क्षेत्र का लोग और हमारे क्षेत्र का सपोर्टरा का एक मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो कभी उसको स्वीकार नहीं करूंगा। ये बातें मैंने मंडरायल में भी उनके सामने स्पष्ट रूप से बता दी थी। विधानसभा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला एक बार, उनके सामने भी मैंने डूंगरी बांध की ऊंचाई सारे विषयों पर लेकर एक लंबी चर्चा करी, उनके सामने सारी बातें रखी कि पब्लिक के अंदर क्या अंतर्द्वंद चल रहा है, पब्लिक के अंदर उन्होंने बोला क्या क्या बातें चल रही है। मैंने उनको बताया साहब पब्लिक के अंदर एक बात तो ये कि साहब काचरोदा का स्कूल है,
कातरोजा का स्कूल की 3 पेड़ी डूबेगी। एक तो ये मन में विषय चल रहा है, एक मन में विषय चल रहा है कि साहब अभी तो पहला फेज है, फिर तीसरा चरण में तो भरतपुर तक लोग उड़ जाएगा। ऐसे जो मन में विचार चल रहे हैं, सब विचार में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने इनको रखा है समय समय पर। लेकिन आप सब यहाँ काफी संख्या में हर जगह के जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, और आपके सामने मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस जगह से हम लोग आते हैं, यदि हमारे लोगों पर कोई आंच आएगी, हमारे लोगों का अहित होगा, तो आप लोग इस बात को निश्चित मान के चलिए कि आपका ये जनप्रतिनिधि हमेशा आपके साथ में खड़ा रहेगा, कहीं दूर इसको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, क्योंकि ये आंदोलन है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, जगह जगह अपनी जगह जगह मीटिंगें चल रही है, केवल सपोर्टरा का विधायक आके समर्थन में खड़ा हो और दूसरे विधायक वो आराम से बैठे रहे, ये तो फिर संभव है नहीं है कि खंडार के लोग आकर सपोर्टरा के विधायक को गाली दे, माधोपुर के लोग आकर सपोर्टरा के विधायक को गाली दे, और सपोर्टरा के विधायक यदि इस बांध को बनवाने में शामिल हो, उनको लगता है, तो मैं आपके इसके मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि सबसे पहले यदि कोई खड़ा होगा तो सपोर्टरा का विधायक ही आपके बीच में खड़ा होगा। उनका मुझे पता नहीं है वो कब आएंगे, ये आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आप सब लोग जगह जगह मीटिंगें चल रही है, मीटिंग का एक दायरा होता है, एक सीमाएं होती है, मीटिंग की एक मर्यादित भाषाएं होती है कि किस भाषा में हमें अपनी बात पहुंचानी है। आए दिन हम सुनने में मिलता है, काफी लोग हैं जो सोशल मीडिया, आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग ज्यादा होता है। लोगों को गाली देने में बड़ा मजा आता है, उनको लगता है कि एक फलाने नेता को टारगेट करेंगे तो वो नेता को गाली देंगे तो वो नेता हमारी सुनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तमाम गांवों के अंदर क्या केवल एक ही समुदाय के लोग निवास करते हैं? क्या और समुदाय के लोग इन गांवों के अंदर नहीं रहते? क्या और समुदाय के अंदर उनके नेता नहीं है? क्या केवल सत्ता को केवल चुपचाप तरीके से लेना चाहते हैं? आप सब लोग यहाँ विभिन्न समाजों के लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी नेता का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मेरी एक ही बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपके सामने परेशानी आएगी तो मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं, लेकिन सही बात को रखना भी मेरा धर्म बनता है कि मैं सही बात आपके सामने रखूं। पिछली कांग्रेस की सरकार थी, इसी बांध की ऊंचाई 230 मीटर ऊंचाई करके राजस्थान की सरकार ने दिल्ली के लिए प्रस्ताव भेजा था। 230 मीटर की ऊंचाई का प्रस्ताव राजस्थान की पिछली सरकार ने केंद्र की सरकार को भेजा था। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने उस प्रस्ताव को 227 मीटर की ऊंचाई के लेकर उसको भेजा ऊपर के। तो क्या जो लोग मंच पर आकर गाली दे रहे हैं, जो लोग मंच पर आकर एक पार्टी विशेष को टारगेट करते हैं, क्या उनको अपनी गिरबान में झांक कर नहीं देखना चाहिए कि जब हमने प्रस्ताव भेजा तब हमने इसको 230 मीटर में क्यों भेजा? उस समय कौन से उनके फूफा जी वहां बैठे हुए थे, कौन से उनके मामा जी बैठे हुए थे? क्या उस समय उस बात का विरोध नहीं कर सकते? क्या विरोध तभी करेंगे जब हम विपक्ष में होंगे, हम पक्ष में होंगे, जब लोगों की जायज बात नहीं करेंगे? आज आपके सामने सत्ता पक्ष का विधायक है, और सत्ता पक्ष का विधायक होने के नाते कह रहा हूं कि विपक्ष के कितने विधायक जो इस क्षेत्र से चुनाव लड़े, उन्होंने आपका बीच में आके खड़ा हो गया और उसने बोल दिया कि भाई साहब मैं साथ दूंगा। कितने पूर्व विधायक, कितने पूर्व मंत्री जिन्होंने इस क्षेत्र से सपोर्ट रहा, खंडार, सवाई माधोपुर, गंगापुर, बावनवास, तमाम जगह से वो चुनाव लड़े, उनका तो कुछ नहीं जाने वाला, उनके हाथ में कुछ पावर नहीं, कुछ सत्ता में नहीं, वो कुछ नहीं है उनका। तो उनको किस बात का डर है कि मंच पे आकर इस बात को बोलने के लिए? भाई उनको किस बात का डर है? आज जब एक सत्ता का विधायक इस बात को बोल रहा है, और मुझे पता है ये सारी बातें ऊपर तक जाने वाली है, और ऊपर जाकर ये सारी बातें मेरे वापस आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं मेरी ईमानदारी से कुशाल सिंह बाबा के स्थान पर बोल रहा हूं कि आपके ऊपर आंच आएगी तो मैं आपके बीच में खड़ा रहूंगा, ये मेरी वादा है। लेकिन दुख जब होता है कि कुछ चंद लोग, उनके कुछ गिने चुने लोग, जिनको छोड़ दिया बीच में कि तुमको कुछ नहीं करना, विधायक के 2 साल निकल गए, 2 साल में विधायक ने ऐसे काम किए कि एक मुद्दा उनके पास में नहीं है विधायक को घेरने के लिए। केवल मुद्दा वो है जो खेती वो बोकर गए, जो खेती वो बोकर गए डोंगरी बांध की, जो खेती वो बोकर गए विस्थापन की, वो खेती को अब हमारे सामने आकर हमको ही ब्लेम करने का काम कर रहे हैं। 2022 अक्टूबर का वो समय जब पूर्व मंत्री ने खान की चौकी से फीता काटा, और फीता काटते हुए मांग रखी कि यदि डांग का विस्थापन होगा 15 लाख मिलेंगे, तो डांग के विस्थापन में लोगों को 25 लाख मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2022 का वो वीडियो कह रहा है जिसके अंदर तमाम जगह पर उसने फीता काटते हुए कहा है। और आज वो व्यक्ति करौली के अंदर लोगों को, इनका कोई संगठन का चुनाव चल रहा है जिलाध्यक्ष का, अब लोगों को कहे कि मुझे जिलाध्यक्ष बनना है, तो लोग कौन आए?
लोगों से कह दी कि विस्थापन का मुद्दा है, ज्ञापन देंगे, चलो करौली। और लोगों को बेचारों को भर भर उनको यही पता नहीं है कि हम करौली क्यों जा रहे हैं। कुछ उनके बीच में अपने लोग छोड़ दिए, उनसे कह दी कहना नहीं है किसी को, तुमको तो एक कहना है विस्थापन का मामला है। और विस्थापन के नाम से करौली लेकर जाते हैं, और विस्थापन के नाम से वहां करो दिल्ली से जो पर्यवेक्षक आते हैं उनके सामने दिखाते हैं कि देखो इतनी सारी भीड़ मुझे जिला अध्यक्ष बनवाने के लिए आई है। उस भीड़ का इस्तेमाल जो विस्थापन के लिए आई है, उस भीड़ का इस्तेमाल अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए लोग काम लेते हैं और कहते हैं बीच में आके के साहब मैं तो तुम्हारे बीच में खड़े हूं। अरे तू काई को खड़े हो? तू 2022 में लोगों को उजाड़वा के लिए पहले रेवेन्यू काट रहे हो, तो आज काई है तेरे हाथ में? क्या है तेरे हाथ में? आज कौन सी कुर्सी है तेरे हाथ में? आज यदि सपोर्टरा की जनता ने मौका दिया है तो हमें दिया है। आज यदि विधायक का पद है तो हमारे पास है। आज यदि नुकसान होगा तो आपके इस विधायक का होगा, उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जिनका कुछ नहीं होने वाला है वो लोग भी तो मंच पर आकर इस बात को लोगों का समर्थन नहीं करते कि भाई साहब डूंगरी बांध में हम तुम्हारे साथ हैं। कर रहे क्या वो? कहीं नहीं कर रहे वो समर्थन। बस उन्होंने लोग छोड़ रखे, वो लोगों को छोड़कर। और कुछ हमारे लोग भोले वाले लोग हैं, हमारे अपने, उन लोगों के माथे पर एक फेंटा रख दियो कि आज से तू हमारा अध्यक्ष है, तू अध्यक्ष है हमारो आज से। और वह हमारा लोगों के ऊपर जो मठाधीश बना दियो कि वह आदमी बेचारो इतने कुछ जा नहीं सके, और वे सब पूरा कांग्रेस वाला बाग धक्को देवा लग रहा है। अरे इसको ये बेचारा समझ नहीं रहा। इसकी बात हमारी एक ही बात है कि हमारी गरीब जनता का, हमारे लोगों का हित होगा तो हमको जनता ने बनाया है, हमको जनता के साथ में रहना है, किसी के साथ नहीं रहना, पब्लिक के साथ में रहना है। ये मेरी एक स्पष्ट तौर पे इसमें बात है। लेकिन क्या है, सोशल मीडिया सबके हाथ में, मोबाइल पे गाली दे रहे, बदतमीजी दे रहे। मैं किसी जाति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ज्यादातर समाज के लोग, हर क्षेत्र गांव के अंदर क्या हर समाज का आदमी नहीं है? आप बताओ किस समाज का आदमी नहीं है? जिस समाज का आदमी है उस समाज का बड़ा नेता क्या प्रदेश में राजनीति नहीं कर रहा है? उस बड़े नेता को लेकर आओ कि भाई साहब ये तो फलाना मंत्री तो सरकार में बैठा हुआ है, उसकी मर्यादा है, उसकी मर्यादा में उसको रहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कोई मर्यादा नहीं है। हमको बचाने के लिए हमारे बीच में आके बैठ जा, आ जाए तो देखो गारंटी बैठ जाए तो बुलाओ एक नेता को। कौन सी जाति में नेता नहीं है? उस नेता को, बड़े नेता को बुलाओ कि सत्ता ऐसे ही नहीं मिलेगी, सत्ता जब मिलेगी संघर्ष करो यहां आकर। और जो राज में बैठे हुए जिनके पास मंत्री का पद है, उस मंत्री की कुछ भूमिका है, कुछ मर्यादा है, उसको मर्यादा में रहकर ही लोगों के लिए बात करनी पड़ती है। लेकिन जो विपक्ष में बैठा है उसको तो खुली छूट है, जनता के हित के मुद्दे उठाओ, जाके रखो इनके बीच में। लेकिन वो क्या, चुपचाप बैठे हुए हैं, लोगों को आग लगाने का काम कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं करना, हम चुपचाप अपने घर में रहेंगे, लोगों के लिए कुछ नहीं, लोगों को लड़वाते रहोगे। ये हकीकत है, ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अभी डीपीआर का काम चल रहा है। माननीय करोड़ी लाल जी से भी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, उनके सामने भी सारी बात, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब को कुछ पता नहीं है, सारी बातें उनको पता है। और कमेटी के जिम्मेदार लोगों को, आज की मीटिंग कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, ये केवल एक धर्म प्रसादी की मीटिंग है जिसमें लोगों को आना है, अपनी बातें हैं वो बतानी है। लेकिन वो नहीं आएंगे, उनको पता है हमारी जाएंगे, हमारी सच्चाई खुल जाएगी, क्या बोलेंगे जाकर। उनको राजनीति करनी है ना, लोगों का भला नहीं करना है उनको। उनका उद्देश्य इस बांध को रोकना कतई उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य बांध बने तो कल बन जाए, उनका उद्देश्य तो एक, किस तरह से बीजेपी के नेताओं की बुराई कर करके हम कैसे कुर्सी पे जाकर बैठे, ये उनका मूल उद्देश्य है। और उनका इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। भाई जनता के लिए हम कह रहे हैं, हम बैठे हुए राज्य में हमारी सरकार है, नुकसान होगा तो हमारा होगा, लेकिन हमारे नुकसान से कोई लोभ, पद का कोई लोभ नहीं है। जिस पब्लिक ने बड़ी उम्मीदों से ये बावान की, स्थानीय देवतान की मन्नत मांग मांग के लोगों ने वोट दिए, और उन लोगों को अकेला छोड़ जाए लड़ने के लिए, तो हम तो बहुत बड़े बेईमान लोग हो गए। फिर तो हमको तो आप ही के बीच में रहना है, ये लोगों के बीच में रहना है। इन लोगों ने बनाया है, एक बार राजस्थान की विधानसभा में वहां पहुंचाया है तो सिर्फ जनता ने पहुंचाया है, आगे का कोई लोभ नहीं है। आपके बीच में रहेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आगे की कोई लोभ लड़ाई नहीं। जब भी आप पे मुसीबत आएगी, जब भी, मैं सम्माननीय पीआर साहब अभी बोल रहे कि 21 तारीख की मीटिंग में आना चाहिए। मैंने इससे पहले आपके यहाँ मीटिंग हुई थी कुशाल सिंह बाबा पे, आप ही लोगों ने बुलाया। मैं उस समय, मेरे पिताजी मैं बाहर गए हुए थे, आप लोगों ने फोन किया, कमेटी के लोगों ने मेरे भाई प्रधान को यहाँ भेजा। आप लोगों ने क्या बदतमीजी करवाई उसके साथ। कौन अपनी इज्जत गिराने के लिए मैदान में आएगा? क्योंकि आप लोगों ने तो तय कर रखा है कि कोई भी आएगा उसको बस धक्का देना है। हमें अपनी मर्यादा तो रखनी पड़ेगी। जो आपका साथ देना चाहते हैं उसका साथ नहीं लेना चाह रहे, जो आपका कोई साथ नहीं देना चाह रहा उनको जबरदस्ती गले में लटकाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से मेरी प्रार्थना है, ये विषय राजनीति का या कोई विषय नहीं है, ये विषय केवल और केवल आज जो हमारा विषय था दीपावली का था। हमारे लोग के बीच में हम पहुंचे, हमारे लोग आपस में मिले, इनकी कुछ समस्या उसको सुने। आपसे मेरी 2-3 विशेष प्रार्थना है
अभी कुछ घटनाएं हमारे क्षेत्र के अंदर हुई थी। हमारे कुड़गांव के अंदर एक कानापुरा से एक भाई बरगवां से खत्म हो गया एक्सीडेंट के कारण, और कारण बिल्कुल स्पष्ट था कि दोनों के सर पर हेलमेट नहीं था। नहीं हो सकता है जीजा साले थे, दोनों में से कोई न कोई बच जाता। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि ये जो पुलिस आपको पकड़ रही है हेलमेट के कारण, ये पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट केवल ये है कि आप जब मोटरसाइकिल से घर के बाहर निकलते हो तो आपके परिवार के लोग, आपके बुजुर्ग, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, हर कोई आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पापा, मेरा भाई बाजार से आएगा, सामान लेकर आएगा। और उसी दरमियान यदि घटना हो जाती है तो मुझे लगता है उस परिवार पे इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। इसलिए हेलमेट को पुरुष से बचने के लिए नहीं, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए इसको इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट हमको लेके आना है, उस हेलमेट के साथ हम रहे, ये मेरी प्रार्थना है। बाकी क्षेत्र के ऐसे मुद्दे जिन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का कुछ निर्णय चल रहा है, उन मुद्दों पर यहाँ बात करना इस मंच के माध्यम से मैं उचित नहीं समझता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी जो मांगे हैं, ये मांगों को मैं पहले फिर भी बता रहा हूं दोबारा, अभी दीपावली के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम मिलेंगे। जो बातें आपके यहाँ बोली है वो बातें बिल्कुल इसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। इतना मैं कह सकता हूं, पूरी बातों को रखेंगे। और बाकी के जो लोग हमारे भाई है दूसरी विधानसभाओं के, उनसे मेरी विशेष प्रार्थना है, उनके जनप्रतिनिधिगण उनसे दूर नहीं है, उनसे जाके मिले, उनसे बात करें वो, और वो बात करके उनको वहां लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी ऊपर तक रखे कि इससे कितनी बड़ी संख्या में लोगों का अहित हो सकता है, ये सारी चीजें हमको बतानी पड़ेगी। किस तरह से हमारे लोगों को हम इससे बांध जो विकास के लिए बन रहा है वो विनाश के लिए नहीं बने, उसके लिए हमको बताना पड़ेगा। ये सब के लिए दूसरी विधानसभा के जो लोग हैं, वो विधानसभा के लोग हमको फोन करते हैं, मैं बोला भैया आपके विधायक खा गए, उनसे बात करो जाके। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनसे भी कहे कि भैया अपनी विधानसभा के विधायक से जाके मिले, उनको सरकार के पास रखे। जो एमपी है, अभी माननीय पीआर साहब बता रहे थे, सांसद साहब है, उनसे भी जाके मिले, वो भी आपके जनप्रतिनिधिगण हैं। उनका भी कर्तव्य है, उनका कर्तव्य केवल आग लगाना नहीं है, उनका कर्तव्य है कि जमीन में जाकर अपने लोगों के लिए खड़े हो जाए, ये भी उनका कर्तव्य है। वो दूर से तमाशा देख रहे हैं कि इन पे आ गई, अब ये क्या करेंगे, बस ये चक्कर में लगे हुए हैं। उनको भी ये कहे भाई आपको सांसद बनाया तो पब्लिक के बीच में रहना है और पब्लिक के लिए करो, ये उनसे आपका राइट है, आपका अधिकार है, उनसे जाके इन सबके लिए मिले। मेरी तो विशेष हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे और आपने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में से आप सब लोग यहाँ आए हो, मैं आपको पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं सभी सातों गांव जो हमारे कुशाल सिंह बाबा के जो इष्टदेव मानते हैं, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।